Very good morning, student. Today we will start the chapter 5, Arithmetic Progression and exercise 5.2. Question number 11. Right turn of an AP 350 2739 will be 132 more than 854 turn. आपको टर्म फाइंड करनी है जिसमें जो हमारी एपी है वो क्या बताती है कि 132 मोर देन 854 टर्न. नाउ द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 11. एपी हमारे पास गिवन है एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन. क्लियर. तो मीन्स एंड ए इक्वल्स टू 3 एंड डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 15 माइनस 3 मीन्स 12. यहाँ से भी देखिए 27 माइनस 15 12. Clear. Now let the term of an जो nth टर्म है हमने माना nth टर्म 132 more than 854 टर्म. an is 132 more than 854 टर्म. Okay. Means an equals to A54 plus 132. Clear. Now an हमारे पास क्या AOD हमारे पास है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू A54. हमारी टर्म क्या होगी A53 A प्लस n हमारे पास इसमें कितना है 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132. नाउ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हमें nth टर्म हमें फाइंड करना है. an हमारा फाइंड करेंगे हम इसमें. हम एक ही वैल्यूज रख रहे हैं 3 प्लस n माइनस 1 डी हमारे पास है 12 इक्वल्स टू 3 प्लस 54 माइनस 1 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132. Okay. Now 3 plus 12n minus 12 equals to 3 plus 12 को इससे मल्टीप्लाई हमने करा 336 प्लस 132. नाउ सॉल्व करें इसको 12n माइनस 9. क्लियर. इन सबको हमने ऐड करा 636 6 और 2 कितने हुए 8 9 11 1 कैरी 6 6 3 6 9 6 और एक 7 6 और एक 7. यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाली 12n इक्वल्स टू 771 प्लस 9. इसका ट्रांसफर कर दिया मीन्स n इक्वल्स टू ये कितना है 780 अपॉन 12. यहाँ से हमारी जो n की वैल्यूज आती है वो हमारी कितनी आती है 12 5 जा 60 एंड 12 7 जा 72 12 6 जा 72 एंड 465. क्लियर. जो हमारी कौन सी टर्म है n इक्वल्स टू 65 टर्म है जो हमारी 132 से 54 टर्म से हमारी क्या होगी मोर देन 4. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है 2 AP have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. कोई 2 AP हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस तो सेम है. क्लियर. तो हमें 2 AP हमें लेनी है. कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है सेम है एंड डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100. दोनों जो AP हैं उनके 100 जो टर्म है उनका डिफरेंस कितना बताया गया 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. हमें 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है. क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 12. लेट द 2 AP हमारी कौन कौन सी हम ले रहे हैं. पहले हमने लिया दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है. क्लियर. तो हमें a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन. क्लियर. नेक्स्ट सेकेंड AP हम a चेंज कर लें क्योंकि हमारा जो फर्स्ट जो टर्म है वो डिफरेंस है लेकिन कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है. मीन्स ये हमने ले लिया इसको b प्लस d b प्लस 2d b प्लस 3d एंड सो ऑन. क्लियर. अब कहा इसमें 2 AP अब तक सेम डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है सेम है.
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, मीन्स ये हमारी क्या हुई ए एन, ये हमारा क्या हुआ बी एन हमने माना, ओके। मीन्स 100 टर्म मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहता है ये ए 100 माइनस बी 100 टर्म का डिफरेंस कितना बताया गया है 100 मीन इक्वल्स 100, ओके। ए 100 की वैल्यूज रखें ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस, देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं हम इसको, माइनस बी प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 100, ओके। ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए प्लस 99 डी माइनस बी, ये कितना आएगा प्लस माइनस माइनस 99 डी इक्वल्स टू 100, क्लियर। यहाँ से तो हमारे ये 99 100 99 डी है, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, ये हमारे क्या हो जाते हैं कैंसिल, मीन्स क्या आएगा इसमें ए माइनस बी इक्वल्स टू 100, क्लियर। ये हमारे पास आता है। आगे मुझे क्या निकलवाया इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म का हमें क्या निकालना है डिफरेंस फाइंड करना है, ओके। तो 1000 टर्म का डिफरेंस हम फाइंड करें तो हमें क्या हमें लेना है इसमें ए 1000 माइनस बी 1000, क्लियर। इनका हमें फाइंड करना है डिफरेंस, ओके। तो ध्यान दीजिए जरा थोड़ा सा, ए प्लस 1000 माइनस 1 डी माइनस ब्रैकेट में लिखा बी प्लस 1000 माइनस 1 डी, इसको हमने इक्वेशन में फर्स्ट मान लिया, क्लियर। नाउ ए प्लस 999 डी माइनस बी, देखिए प्लस माइनस माइनस 999 डी, अब देखिए सेम ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाते हैं, इसके हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है ए माइनस बी इक्वल, देखिए ए माइनस बी किसके इक्वल है 100 के इक्वल, मीन बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो मीन ए माइनस बी हमारा कितना है 100, तो मीन्स 1000 जो टर्म है उसका भी हमारा डिफरेंस कितना होगा 100, ओके। ए माइनस बी हमारे पास 100 आया, तो ये हमारे किसके इक्वल चल रहा है ए 1000 माइनस बी 1000, ओके। ये किसके इक्वल आता है ए माइनस बी, ए माइनस बी मेरे किसके इक्वल है 100 के, मीन्स डिफरेंस 1000 टर्म 100,000 टर्म of 2AP 100, okay. Now question number 13, how many 3-digit numbers are divisible by 7? क्वेश्चन 13 हमें क्या कहता है कि 3 डिजिट नंबर हमें लेने हैं, कितने नंबर हैं ऐसे जो 7 से डिविजिबल हो, क्लियर। तो 3 डिजिट नंबर हमारे एक बार देखें तो स्टार्टिंग होते हैं 1000 से और कहाँ तक जाते हैं 999 तक, क्लियर। तो 7 से डिविजिबल हम लेते हैं, लेट the list of number which are divisible by 7 नंबर से डिविजिबल वाली हम लिस्ट बनाएं, तो हम देखते हैं क्या, एक बार पहले थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, 1000 में 100 में 7 का हम डिवाइड करते हैं, तो 7 कितना बचा 3, 7 4 जा 28, 2 हमारे रिमाइंडर है। यदि मैं इसमें मेरा 5 को जोड़ दूँ तो मीन 105 का मेरा क्या होगा डिविजिबल होगा, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 105, फिर हमने इसमें 7 जोड़ दिए 112, फिर हमने इसमें प्लस 7 करें 190, क्लियर। और लास्ट जो टर्म है वो हमारी कैसे निकालेंगे हम इसको 999 में 7 का डिविजिबल करते हैं, 7 से डिवाइड करा 7 1 से 7, 2 रिमाइंडर 29, 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर 9 हमने नोट डाउन करा, 7 2 जा 14, क्लियर। कितने रिमाइंडर बचेंगे हमारे 5, तो इसमें हमने 5 को माइनस कर दिया 909, क्योंकि ऐड करेंगे 2 ऐड करते हैं तो हमारा 4 डिजिट की टर्म में जाता है, तो हमने क्या करा 999 में से 5 को माइनस करा, तो 994 इज द लास्ट डिजिट ऑफ द डिविजन बाय 7 इज द 3 डिजिट नंबर, मीन्स कितना आया 994,
94 डिवाइड करके लिख सकते हैं 7 1 7 7 टू द 7 4 द 28 1 7 टू द 14 क्लियर। तो आगे इसमें क्या होगा हाउ मेनी टर्म लेट द टर्म n टर्म of the divisor by 7 डिविजन बाय 7 क्लियर। तो हम देखें यहाँ ए हमारा जो हमारी एपी बन रही है वो हमारी क्या है 105 112 199 119 एंड 994। इस एपी से हमें क्या पता लग रहा है ये हमारी क्या है एपी 105 112 119 एंड 994। तो ए हमारा है 105, डी हमारे पास आता है 7 क्योंकि 7 का ही डिविजन है तो नेचुरल है 7 हमारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा। और जो ए एन है वो हमारा है 990 और हमें क्या फाइंड करना है एन हमें फाइंड करना है। You know that the nth term of an AP an equals to a plus n minus 1 into b। n मेरे पास है 994, a हमारे पास है 105 प्लस n हमें फाइंड करना है, d हमारे पास है 7 क्लियर। यहाँ से फाइंड करें सॉल्व करें इसको 994 इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7 मीन्स 994 इक्वल्स टू माइनस 7 करा 98 प्लस 7n ओके 7n इक्वल्स टू 994 माइनस 98 तो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा इसमें 94 तो 94 कैसे 4 हमने और माइनस कर दिए 896 क्लियर मीन्स 7n इक्वल्स टू 896 अपॉन 7 हमने हटा दिया ऐसे डिवाइड करें हम 7 बन जा 7 1 कैरी 7 टू जा 14 बाद 128 कौन सी टर्म आती है हमारी देखिए 7 बन जा 7 1 7 टू जा 14 5 कैरी 7 8 जा 56 तो मीन्स कितना आया 120 टर्म है जो हमारी 3 डिजिट नंबर से क्या होती है डिवीजन। ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250 मीन्स हमारे पास डिजिट हमें गिवन है 10 to 250 के बीच में आपको बताना है कि मल्टीपल 4 के कितने होंगे क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान दें मीन्स 10 to 250 के बीच में 4 से डिविजन हमारा क्या होगा 12 के बाद 16 4 से डिविजन ले रहे हैं तो 4 का हम क्या निकाल रहे हैं 250 में हम क्या करें डिवाइड करें 4 का 24 माइनस करा देखिए 2 8 2 रिमाइंडर तो मैं 2 में माइनस कर देती हूँ 248 क्लियर। ये हमारी क्या बनेगी एपी बनेगी। इसमें फाइंड करा a इक्वल्स टू 12 एंड d इक्वल्स टू कितना होगा 4 क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 कहाँ है और a n 248 क्या पूछा हाउ मेनी मल्टीपल मेरे को हमें क्या निकालना है n टर्म निकालना है n की वैल्यूज फाइंड करनी है nth टर्म ऑफ एन AP क्या हमारी nth टर्म है a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए हमारे पास है 12 प्लस n हमारे पास फाइंड करना है n हमारे पास है 248 n माइनस 1 डी हमारे पास है 4 सॉल्व करें 248 इक्वल्स टू 12 प्लस 4n माइनस 4 जो 4 है दोनों से मल्टीपल है क्लियर। तो 4n 248 इक्वल्स टू 4n प्लस 8 12 माइनस 4 8
क्लियर. 4n इक्वल्स टू 248 माइनस 8 मीन्स 4n इक्वल्स 240 और यहाँ से हमारी n की वैल्यूज आती है वो हमारी कितनी आती है 240/4 मीन्स n इक्वल्स टू 60 मीन्स कितनी टर्म है टोटल कितनी टर्म है 60 टर्म है मल्टीपल ऑफ 4. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 15. Now the question number 15. For what value of n are the nth term of an A2 AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal. हमें बताना है कि n की वैल्यूज क्या है कि जिससे हमारी दोनों AP हमारी क्या हो इक्वल. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 15. फर्स्ट जो हमारी AP है फर्स्ट AP हमारे पास क्या गिवन है 63, 65, 67 and so on. A equals to 63 and D equals to 65 minus 63 means 2. D हमारे पास कितना आया यहाँ से हमने an निकाला an equals to a plus n minus 1 into D. A 63 plus n minus 1 multiplied 2 means 63 प्लस 2n माइनस 2 जो हमारे पास an आता है वो हमारे पास आता है 61 प्लस 2n. ओके एंड सेकंड AP हमें क्या बताता है सेकंड AP हमारे पास है 3, 10, 17. नाउ A इक्वल्स टू 3 एंड D इक्वल्स टू 10 माइनस 3 मीन्स 7. क्लियर. यहाँ से हम an फाइंड करें an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस इंटू डी 3 प्लस n माइनस 1 d 7. यहाँ से हमारा आता है 3 प्लस 7n माइनस 7. तो यहाँ से जो हमारी AP बन रही है an कौन सी टर्म आ रही है an कितना आएगा -4 प्लस 7n. ओके an मेरे पास यहाँ से 61 प्लस 2n एंड यहाँ से -4 प्लस an. अब क्या कहा है क्वेश्चन में दे आर इक्वल. nth टर्म जो है दोनों की क्या इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हम क्या करें 61 प्लस 2n इक्वल्स टू -4 प्लस 7n. यहाँ से हम n की वैल्यूज फाइंड करें 2n माइनस 7n इक्वल्स टू -4 माइनस 16. तो यहाँ से मेरा कितना आता है माइनस के 5n और यहाँ से मेरे को -65. नेगेटिव साइन हमारा कैंसिल हो गया नेगेटिव साइन मेरा कैंसिल हुआ. तो मीन्स n की वैल्यूज हमने निकाली n इक्वल्स टू 65/5 मीन्स कितना 30. मीन्स क्या आया n इक्वल्स टू 13 टर्म है वैल्यूज है जो हमारी दोनों AP को इक्वल बताती हैं. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म is 16 and सेवंथ टर्म एग्जिस्ट द फिफ्थ टर्म 12. क्लियर. दो चीजें हमें इसमें गिवन है. क्या बताता है 16 क्वेश्चन AP द थर्ड टर्म मीन्स A3 इक्वल्स टू 16 means a plus n minus 1 n minus 1 equals to d sorry n equals to a plus n minus 1 to d means a3 equals to a plus 3 minus 1 d means a plus 2d equals to 16. इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं इसको a plus 2d equals to 16. आगे क्या कहते हैं सेवंथ टर्म एडजस्ट द फिफ्थ टर्म. तो मीन्स a7 माइनस a5 इक्वल्स टू 12. क्लियर. ऐसा भी हमने पहले क्वेश्चन अभी भी करा था. a7 हमारे पास है a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल्स टू 12. तो आगे क्या कहता है ये
a प्लस 60 माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। देखिए यहाँ से a से हमारा क्या हुआ, कैंसिल, मीन्स a से कैंसिल, 60 माइनस 4d में 2d इक्वल्स टू 12। यहाँ से मेरे पास d की वैल्यूज आती है 6। क्लियर। इक्वेशन जो फर्स्ट मानी है इसमें हम d की वैल्यूज को पुट कर दें, a और d यदि हमारे पास आ गया तो इसका मतलब है कि हम कोई सी भी हम टर्म फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें हमें ए पी फाइंड करवाया है, डिटरमाइन द ए पी हमें फाइंड करनी है। क्लियर, मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। मीन्स इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या कहती है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। a फाइंड हो जाएगा यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 16, मीन्स a प्लस 6 टू द 12 इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू 4। a हमारे पास 4 है, d हमारे पास 6 है, तो हम a p फाइंड करें। a p हमारी बनेगी, a p है वो हमारी क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन, मीन्स 4 प्लस 6 10 एंड 4 प्लस 6 टू द 12, 12 और 4 16। देखिए 6 का गैप आ रहा है इसमें, मीन्स 22 एंड सो ऑन। ओके, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 3 8 13 253। इस क्वेश्चन में आपको बैक से 20 टर्म फाइंड करनी है, लास्ट से 20 टर्म को फाइंड करना है। क्लियर, तो मीन्स हम क्या इसको करें, वी कैन राइट AP इन रिवर्स ऑर्डर। हम इस AP को रिवर्स ऑर्डर में फाइंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं हम रिवर्स ऑर्डर मीन्स 253 13 8 एंड 3। यहाँ से हमने a फाइंड करा 253, d हमने फाइंड करा 3 माइनस 8 मीन d इक्वल्स टू माइनस 5। क्लियर, नाउ nth टर्म ऑफ एन AP a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो हमें कहा है कि बैक से 20 टर्म, हमने AP को रिवर्स कर दिया, AP को रिवर्स करते ही हम जो टर्म निकालते हैं 20 वो हम कहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट टर्म से, मीन्स n हमारे पास हो गया 20। ओके, मीन्स a 20 इक्वल्स टू 253 प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 5, 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई माइनस 5, 253 माइनस 95, इसको हमने माइनस करा 158 5 13। क्लियर, ए जो 20 हमारा आता है, हमारा कितना आता है 158। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP। क्या कहता है, सम किसका, 4th टर्म का और 8th टर्म का कितना है 24 है, और सम ऑफ द 6th टर्म का और 10th टर्म का सम कितना है 44 है। तो मीन्स आपको फर्स्ट 3 टर्म आपको फाइंड करनी है। इसका मीनिंग है आप पहले a और d फाइंड कर लें, a और d हमारे पास आते हैं, हम कोई सा भी नंबर, कोई से भी AP का टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन कहता है हमें A4 प्लस सम ऑफ A8 इक्वल्स टू 24 मीन्स, और दूसरा हमें क्या कहता है A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। A4 हमारे पास होता है A प्लस 3D, A8 हमारे पास होता है A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड करते हैं, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स टू 24 मीन्स 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24 मीन्स 2 हमने कॉमन ले लिया, तो मीन्स क्या आया A
प्लस 5d इक्वल्स टू 12। क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहाँ से आया? A4 और A8 टर्म को सम करने पे हमारा क्या फाइंड हुआ? A प्लस 5d इक्वल्स टू 24। नाउ A6 A प्लस 5d प्लस 10d A10 A प्लस 9d इक्वल्स टू 44। यहाँ से दो इक्वेशन फाइंड करते हैं। मीन्स A प्लस 5d प्लस A प्लस 9d इक्वल्स टू 44। एंड A 2A और 9 and 5 14 d इक्वल्स टू 44। यहाँ वही कॉमन लिया हमने 2। A प्लस 7d इक्वल्स टू 22। इक्वेशन नंबर 6। दो हमारे पास इक्वेशन है। A प्लस 5d इक्वल्स टू 12, A प्लस 2d इक्वल्स टू 22। क्लियर। नाउ subtract equation number second from equation first। किसी में से माइनस कर सकते हैं क्योंकि a हमारे पास है। इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर रहे हैं a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। माइनस का साइन देखिए, a से तो हमारा क्या हुआ? कैंसिल। कितना आएगा यहाँ? -2d माइनस 2d इक्वल्स टू -22 में से 12 माइनस करा, माइनस के 10 में माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल्स टू 5। ये हमारा 5 आया। हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। मीन्स हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से जो a हमारे पास आता है वो 12 माइनस 25। a हमारे पास कितना है? -13। a हमारे पास आया -13 और d हमारे पास आया 5। अब हमें क्या निकालना है? फर्स्ट थ्री टर्म। फर्स्ट थ्री टर्म मीन्स a प्लस d एंड a प्लस 2d। a हमारे पास हो गया -13, a प्लस d हमारे पास है 5। थर्ड टर्म हुई a 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मीन्स -13 कितना आया? माइनस के 8 और 5 टू द 10 -3। क्लियर।